बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएन साखरे आपका स्वागत करता हूं। सीएन साखरे एंड कंपनी के हमारे स्ट्रिक्टली टैक्स और फाइनेंस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इसकी अंतिम तारीख क्या है, इसे कैसे भरना है और कौन सी पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लागू हो सकता है। चलिए फिर बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। बिलेटेड आईटीआर क्या है और इसकी तारीखें कौन सी हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने नॉन ऑडिट करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की मूल अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 किया गया। अगर आपने ये तारीख मिस कर दी है तो अब जो रिटर्न आप भरेंगे उसे बिलेटेड रिटर्न बिलेटेड आईटीआर सेक्शन 139(4) कहा जाता है। बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2025। अगर इस समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आगे पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लागू होती हैं। नोट: देरी से आईटीआरयू क्या है? एक अलग प्रकार का रिटर्न होता है आईटीआरयू अपडेटेड रिटर्न। अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद आपको कोई गलती पता चली हो तो उसे सुधारने के लिए आप 4 साल के भीतर आईटीआरयू दाखिल कर सकते हैं। ये बिलेटेड रिटर्न से अलग होता है और इसकी पेनल्टी भी अलग होती है। बिलेटेड आईटीआर कैसे भरें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, पोर्टल पर लॉगिन करें। https://www.incometax.gov इन पैन एंड पासवर्ड से लॉगिन करें। स्टेप 2, आईटीआर फाइलिंग शुरू करें। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर चुनें 2025-26। फाइलिंग टाइप बिलेटेड, सिस्टम खुद दिखा देगा। स्टेप 3, मोड चुनें ऑनलाइन। रेकमेंडेड ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल जेसन। स्टेप 4, आईटीआर फॉर्म चुनें। आईटीआर 1 सैलरी एंड इंटरेस्ट, आईटीआर 2 या 3 कैपिटल गेन्स या बिजनेस इनकम। स्टेप 5, इनकम डिटेल्स भरें। सैलरी फॉर्म 16, टीडीएस, एआईज और टीआईएस, बैंक इंटरेस्ट, अदर इनकम, एटीसी, एटीडी की कटौती। स्टेप 6, वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण। आधार ओटीपी या डिजिटल सिग्नेचर या ई वेरीफाई लेटर 120 दिनों के भीतर आवश्यक। बिलेटेड आईटीआर पर लगने वाला पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। लेट फाइलिंग फी सेक्शन 234F। कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक दंड 5,000। कुल आय 5 लाख रुपए से कम दंड 1,000। इंटरेस्ट सेक्शन 234A। अगर टैक्स बाकी है तो हर महीने 1% ब्याज, जितने महीने देर होगी उतना ब्याज लगेगा। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। रिटर्न में बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। रिफंड में देरी हो सकती है। रिटर्न की प्रोसेसिंग सामान्य रिटर्न से थोड़ी धीमी होती है। दोस्तों, बिलेटेड आईटीआर के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आपको अपना बिलेटेड रिटर्न भरने में मदद चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए सीएन साखरे और कंपनी चैनल को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।